साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशी साहिबा। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। NA 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग और PTI दोनों जमातें जीत का दावा कर रही हैं और 10 अप्रैल को जो अब मुकाबला यानी कि कल जो मुकाबला होने जा रहा है उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आप? 10 अप्रैल का जो इंतखाबी मार्का है वो इसलिए बाकी इलेक्शन से मुख्तलिफ होगा कि उस तहसील में और फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना SOPs पे अमल दरामद के लिए इंतहाई किस्म के सख्त इकदाम जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ऑलरेडी ले, क्योंकि मल्टीपल जो इस हलके के अंदर जो UCs हैं वो लॉकडाउन का शिकार हैं। कैंडिडेट जो है उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं है और उस तरह से पब्लिक इंटरेक्शंस और जो उसका एक इलेक्शन की गहमा गहमी और माहौल होता है वो कोरोना की वजह से किसी भी कैंडिडेट को दस्तयाब नहीं है। अब जो वोटर्स हैं जब उन्होंने पोलिंग स्टेशंस पे आना है तो लाइनों में लगना है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इंश्योर होगी, वहाँ पे एक ही थंब पैड जो है, इंक पैड जो है, उस पे मल्टीपल लोगों ने निशान लगाने हैं और कांटेक्ट उनका इस्टेब्लिश होना है इंक के साथ। तो उस इंक पैड से किस तरह हम सिक्योर करेंगे कि एक को कोरोना दूसरे को ना फैले। और इसके साथ साथ तीसरी जो चीज़ है मेरे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि कोरोना के खौफ में मुब्तला जो वोटर्स हैं वो उनका टर्न आउट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से जो उस हलके का हकीकी जो एक जज्बा जोश और एक रवायती इलेक्शन का माहौल है वो नहीं उसको दस्तयाब होगा। और इन सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज और इस सवालनामे के साथ वो इलेक्शन जो होने जा रहा है तो मैं उसमें उम्मीद करती हूँ कि डेफिनेटली जो भी टर्न आउट हो, जितने लोग भी आएँ, क्योंकि एक बेंचमार्क बनाया हुआ है ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने कि सर्टन परसेंटेज तक अगर वोटर टर्न आउट उसका नहीं होता तो फिर उस इलेक्शन के नताइज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अल्टीमेटली उसको फिर असर नौ देखना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए हमें देखना है कि 10 अप्रैल का जो सूरज है वो अल्टीमेटली एक चैलेंज लेके तुलू होगा और वो चैलेंज होगा कि किस तरह से हम कोरोना से भी लोगों को बचाएं और ओवरऑल वहाँ एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वहाँ एक फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए। जो मेरी सोच के मुताबिक हमारा PTI का पलड़ा इस हवाले से भारी है कि PTI ने जो है वो जिन एरिया से मेजॉरिटी से उन पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन जीता हुआ है उनमें उसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलने की तवक्को है। और PTI के मुखालिफ नून लीग की जो इस वक्त लीडरशिप है वो इट्सेल्फ तितर बितर है और उनका बयानिया भी जो है वो तदफीन हो चुका है। और जब ऐसी सूरत हाल हो कि ना जमात की कमांड हो, ना जमात की लीडरशिप हो और ना ओवरऑल कोई उनका बयानिया हो, तो अवाम उस हल्के के जो हैं वो समझते हैं कि जो कौम के लिए खड़े होते हैं वो कौम के साथ खड़े होते हैं और जो अपने बाल बच्चों के लिए खड़े होते हैं वो बाल बच्चों के साथ होते हैं। तो वो फैसला उन्होंने किया हुआ है कि जो बाल बच्चों के साथ हैं वो लंदन में मुकीम है और जो कौम के साथ हैं वो कोरोना के बावजूद यहाँ अपने लोगों के साथ खड़े हैं। अच्छा फिरदौस साहिबा, कल जो पोलिंग होने जा रही है उसको शफाफ बनाने के लिए पंजाब हुकूमत किस तरह से ताउन कर रहा है इलेक्शन कमीशन से? पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जो सपोर्ट और तावन मांगा वो उसको यकीनी बनाया और इस वक्त भी जो अमले की तैनाती से ले के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने तक की जो जिम्मेदारियां हैं उसको अदा करने के लिए हम पुरज़म है। और हमारा जो सरकारी अमला है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ की शक्ल में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे तैनात होगा और अल्टीमेटली जो RO है हमारे इस हल्के के अंदर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम पूरी उम्मीद हैं कि वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे और जहां सूबाई हुकूमत से उनकी कोई मदद चाहिए होगी हम बगैर किसी लहतुलाल के उनको वो मदद फराहम करेंगे। अच्छा फिरदौस साहिबा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आया और उसके बाद इंतजामी अफसरान जो थे उन्हें तब्दील कर दिया गया है
और आपने ज़मानी तौर पर मुतालबा भी किया है कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या PTI रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त देगा कि कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ? देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर की तब्दीली या ओवरऑल उनके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उस इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर जो फील किया गया और एक तासर उभरा कि वहाँ पे RPO, DPO, कमिश्नर, DC और तमाम जो मुतल्लिका अफसरान हैं SC और DSP समेत उन सब की तब्दीली हुई और वहाँ पे इलेक्शन के हवाले से जो उंगलियाँ उठी उस पे उनको सस्पेंड किया गया और मुख्तलिफ इंक्वायरीज शुरू हुई। लेकिन RO साहब जिनकी कानूनी और आइनी ज़िम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए कि इलेक्शन कमीशन अपना आइनी किरदार अदा करने में नाकाम रहा। तो उस RO के हवाले से जो कि ज़िम्मेदारी उन्होंने जिस अंदाज से अदा करनी चाहिए थी नहीं की, तो तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए और हुकूमत जो है किसी सरकारी अफसर को किसी तरह से भी हम कानून से हट के कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते और हम ये चाहते हैं कि कानूनी दायरा कार के अंदर रह के मुतल्लिका RO साहब जो हैं अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां अदा करें और हुकूमत उनकी सहूलतकारी करे। और ये वक्त साबित करेगा, ये 10 अप्रैल का दिन साबित करेगा कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरह से और किस अंदाज से। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे वो क्या मामला था? उसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नुक्ते को खासी अहमियत दी थी। पंजाब हुकूमत ने भी तो कोई तहकीकात की होंगी, कहाँ गए थे आखिर ये 10 प्रिजाइडिंग अफसरान? कुछ इस बारे में आपको इल्म है? कमेटी बनाई गई है, उसके TORs अगर आप पढ़ लें तो उन TORs में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां जो इलेक्शन कमीशन की थी जो सूबाई इंतज़ामिया की नहीं थी। लेकिन अब चूँकि कमेटी बन गई है तो लेट द कमेटी प्रोब द इशू और उनकी फाइंडिंग्स आने दे और यकीनन जो कमेटी की रिकमेंडेशंस होंगी उसके मुताबिक हुकूमत उस पर अमल करेगी। अच्छा फिरदौस साहिबा, आप लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नून लीग ने इलेक्शन के दिन अमन व अमान ख़राब किया था, जबकि नून लीग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। अब एक मरतबा फिर से इलेक्शन होने जा रहा है, पंजाब हुकूमत ने ऐसे क्या इकदाम किए हैं कि दोबारा से उस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो, दोबारा से नक्स अमन का ख़तरा ना हो? क्या फायरिंग करने वाले जो थे उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया? इसने फायरिंग की और वो कैमरे की आंख ने उसको महफूज किया और या उसके मुतल्लिका हक़ाइक़ सामने आए तो उन पे FIRs भी हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन जहां तक इस इशू का ताल्लुक है कि जो पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग करके जिन PTI के कारकुनान को कत्ल किया गया और फिर ज़ख्मी किया गया, वो केस भी अदालत में ज़ेर समाअत है और जो नून लीग का मुल्ज़म है, जो मेन कल्प्रेट है और कातिल है, वो मुल्क से फ़रार हो चुका है और बाकी जो उसके साथ को एक्यूज़्ड हैं वो इस वक्त गिरफ़्तार हैं। इस हवाले से अदालत क्या फ़ैसला करती है कि वो जो हमारा मफरूर है वो वापस लाने में और अल्टीमेटली जो गिरफ्तारान हैं उनको सज़ा देने में, ये अब बॉल जो है वो कोर्ट के पास है कि वो किस तरफ इसको हिट करें। लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ कानून की अमलदारी हो। सही, यानी कि पंजाब हुकूमत पूरी तरह से तैयार है इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के लिए। कल जो पोलिंग हो रही है उसमें आप लोगों की भी यही कोशिश है कि शफाफ तरीके से हो। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो आ गया है, कुछ नून लीग का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं क्योंकि यही दो पार्टियाँ जो हैं बेसिकली आमने सामने हैं NA 75 डस्का के इंतखाब के लिए। तो आज़मा बुखारी साहिबा नून लीग की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। आज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल इंतखाब होने जा रहा है एक मरतबा फिर से NA 75 डस्का में। नून लीग और PTI दोनों जानिब से बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं कि हम ही ये इंतखाब जीतेंगे। आप क्या समझती हैं, कल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं दावे नहीं करती और दावे यकीनन खुदा ताला को पसंद नहीं है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। लेकिन रिकॉर्ड देखने की बात है कि आज तक का जो है ये PMLN का हल्का रहा है और इससे ज़ाहिर शाह साहब जिनकी बेटी इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं वो यहाँ सर MNA और MPA हमेशा उतरे हैं 7 दफ़ा। उनको सदाबहार जो है वो पार्लियामेंटेरियन कहा जाता था। और जितने भी सर्वेज अभी तक उस हल्के में हुए हैं वो सब अल्लाह का शुक्र है कि वो शो कर रहे हैं कि नौशीन इफ्तिखार साहबा जीत रही हैं। और पिछली दफ़ा भी
वो जीती हुई थी, अगर प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो धुंध में गुमनाम हो जाते थे। शफाफ इलेक्शन को कहा जाता है कि ये जमहूरियत की बुनियाद है, लेकिन जब भी इस मुल्क के अंदर कोई इलेक्शन होता है तो उस पर धांधली का इल्ज़ाम लग जाता है। आपको क्या लगता है, मसला है किसका? सियासी जमातों का, इलेक्शन कमीशन का, या फिर ये पूरे निज़ाम का ही मसला है? तीनों का मसला है, और उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे होती है। लेकिन मुझे खुशी ये है और मुझे हैरत भी है कि पिछले कुछ अरसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश भी कर रहा है, और उसने अपने आप को आज़ाद और बाइख्तियार जो इदारा है वो साबित करने की कोशिश भी की है। और इसके साथ साथ सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इलेक्शन प्रोसेस को सीरियस लें और उस पर जो है वो कवायद और ज़वाबित को जो है वो फॉलो करें। और निज़ाम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि जो हुकूमत है वो ख़ास तौर पर इलेक्शंस को जो है मनूवर करने की कोशिश करती है। हम 2018 का रोना रोए आपके साथ, और 2018 में पंजाब असम्बली का इलेक्शन हम जीते हुए थे, हमारी 9 सीटें ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हम हुकूमत नहीं बना सके इस निज़ाम की वजह से। जो मुदाखलत होती है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो कहीं से भी हो, उसको नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाना और आज़ाद बनाना बहुत जरूरी है। सही। अच्छा अज़मा साहिबा, आपसे पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी और उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि पंजाब हुकूमत किस तरह से ताउन कर रही है, तो वो कहते हैं कि हम भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं कि कल का इंतखाब जो है वो शफाफ भी हो और अमन व अमान भी कायम रहे। तो आप मुतमईन हैं पंजाब हुकूमत जो इकदाम कर रही है उनसे? बिल्कुल नहीं, और जो है वो एक फायरिंग का वाकया हुआ है, और हमने उसके लिए जो है वो डाल दी है, दरखास्त भी दी है, और रिटर्निंग अफसर जो है उन्होंने भी जो है उस दरखास्त को साइन किया है कि डस्का के अंदर फायरिंग जो है वो की गई, एक शख्स जो है वो अगवा कर लिया गया, हमारा एक कारकुन था वो अगवा हो गया है। तो ये हालात अगर 48 घंटे पहले से शुरू हो गए हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो जोर जबरदस्ती की सियासत है इससे कितना नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है जोर जबरदस्ती वाला, ताकत का इस्तेमाल करने का इलेक्शन के अंदर, ये पीटीआई पहले भी पिछली दफा करके देखा उसने और उसको नुकसान, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब हुकूमत का जो एक हथियार है वो इस्तेमाल करने से ये बाज नहीं आ रही, और इसकी वजह से जो लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं। पिछली दफा भी एग्जैक्टली ये पैटर्न था कि डस्का के अंदर जहां हजारों की तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे, वोट डालना चाहते थे, वहां पर लोगों को रोका गया कि वो पोलिंग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट ना कर सके, फायरिंग की गई, लोगों को डराया धमकाया गया। और अब भी ऐसा ही एक सजा बनाने की कोशिश की जा रही है जो यकीनन अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से खतरनाक है। सही। इलेक्शन कमीशन की आपने बात की कि पिछले कुछ अरसे से कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन के अपने पैरों पर खड़ा हो, और अभी अगर हम देखें इस इंतखाब से पहले टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ये कहा गया है, जो SOPs जारी हुए हैं कि इंतखाबी अमले के पास स्मार्टफोन लाजमी होगा, लोकेशन उनको ऑन रखने की हिदायत की गई है ताकि कहीं वो गायब ना हो जाए इधर उधर। इलेक्शन कमीशन के अब इस किरदार को आप कैसा देखती हैं NA-75 के दौरान? की बात यह है कि ये इम्प्लीमेंट कितने परसेंट होगा। ये याद होना चाहिए कि RTS सिस्टम भी एक टेक्नोलॉजी थी जो 2018 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। उसके बाद उस RTS का क्या हुआ ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। और यहाँ पर जो ये पिछली दफा भी जो हुआ, मैंने तो पहले दिन बता दिया था कि जो है वहां पर एक डेरे पर ये सब मौजूद थे और वहां पर फिरदौस बाजी बैठी हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा भी वो मुझे नोटिस भेजेंगी, मैं आज तक इंतजार कर रही हूँ, नोटिस नहीं आया। और मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को वंस फॉर ऑल अगर वो इसका फैसला कर देंगे और करार वाकई सजा देंगे जिम्मेदारों को जो वहां पर प्रिजाइडिंग अफसर्स को अगवा करके बैठे थे, तो फिर लोगों के लिए इलेक्शन को प्लान करना, इलेक्शन को चोरी करना जो है वो इतना आसान नहीं रहेगा। और इसको अगर टेस्ट केस बना लिया जाए तो ये आने वाले बहुत सारे इलेक्शंस के लिए अच्छा साबित होगा। सही। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान कारकुन बड़े अहमियत इख्तियार कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने वोट पर पहरा देना होता है, तो नून लीग ने इस सिलसिले में क्या लाया अमल अपनाया है? क्या कारकुनों की कोई तरबियत की गई है? बिल्कुल दी जा रही है। हमें इलेक्शन लड़ना बड़ा अच्छे आता है और हमें अब इलेक्शन में के बाद अपने वोट पे पहरा देना भी आ गया है और हमारे वर्कर पूरी तरह तैयार है। पिछली दफा भी हमने वोट पे पहरा ना दिया होता तो इलेक्शन जो है वो जीतने के बावजूद हमें हरा दिया गया होता 2018 की तरह। तो हमने 2018 से बहुत कुछ सीख लिया है। भी हमारे पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग हुई है और सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे अपने पोलिंग एजेंट्स को जो है बात करने के लिए, तो जो है वो हिम्मत और हौसला देने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अपना जो है वोट का जो है हक वो भी लोगों को अदा करने की पूरी
जो है वो इनकरेज किया जाएगा और अपने वोट पे पहरा देना भी हमें खूब आता है। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।